अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। एक दूसरे को लेकर के मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि बात जो है कचहरी तक पहुंच जाती, कोर्ट तक पहुंच जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं और अंततः विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कदाचित हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म के सूत्रों को ठीक तरीके से नहीं जाने हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने 7 प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, ऐसे ही 7 प्रकार के पुरुष भी होते हैं। तो आज मैं सत्य भरिया सूत्र की व्याख्या करूंगा। इस सूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन धैर्य रख करके आप अगर सुनेंगे तो बहुत बातें स्पष्ट हो जाएंगी और फिर अंततः आपके जीवन में जो कलह है, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो ये घटना श्रावस्ती की है। एक दिन अनाथ पिंडिक के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा सृष्टि है। जेतवनाराम उसने ही बनवाया। सोने के सिक्के बिछा करके उसने ज़मीनें खरीदी और फिर उसके बाद उस पर जो है बहुत भव्य विहार बनवाया। 54 करोड़ सोने के सिक्के में ज़मीन खरीदा और फिर 54 करोड़ में ही वो विहार बनवाया, ऐसा वर्णन मिलता है। बहुत सुंदर विहार है। तो भगवान उसी में रह रहे हैं। एक दिन वही अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देता है। तो भगवान बुद्ध 500 भिक्षु के साथ अनाथ पिंडिक के यहाँ भोजन के लिए जाते हैं और बिछे आसन पर भगवान और भिक्षु संग बैठ जाते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध उच्चा सद्दा, महासद्दा, जो ऊंचे शब्द हैं, बड़े शब्द हैं, ज़्यादा तेजी से आ रहे हैं शब्द, भगवान को सुनाई पड़े। कहाँ से आ रहे हैं? वो अनाथ पिंडिक के घर से आ रहे हैं, उनके भीतर से आ रहे हैं। तो भगवान ने अनाथ पिंडिक से पूछ लिया कि ये कैसे शब्द हैं, कौन घर में है जो इतना शोर मचा रहा है, मानो मछली बाजार लगा हो। मछली बाजार ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मछली के बाजार में जाएंगे तो कोई चिल्लाता है, ये ले लो रोहित मछली 50 रुपये किलो ही, ये ले लो फला मछली इतने रुपए किलो ही। तो लोग अपना अपना बेचने के लिए ऐसा चिल्लाते हैं, तो बहुत शोर होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा मछली बाजार लगा हो। या ऐसे ही समझे आप, सब्जी मंडी में चले जाएं या किसी मंडी में चले जाएं, लोग अपने अपने सामान को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके अधिक ऊंचे स्वर में बेचते हैं, तो पूरे उस मंडी में उच्चा शब्द, महाशब्द होने लगता है, तेज गति से स्वर देने लगता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जो है हुड़दंग मचा हुआ है। ऐसे ही जब उसके घर से स्वर आ रहे थे तो भगवान ने पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों? तो अनाथ पिंडिक भगवान का अनन्य उपासक है, बड़ा श्रद्धावान है। भगवान को कहने में उसे संकोच भी हो रहा है, लेकिन भगवान ने पूछ लिया है तो अब वो कहता है, भगवान मेरी जो पुत्र वधू है, मेरी जो बहू है, वो किसी का कहना नहीं मानती, किसी का आदर नहीं करती, न सास का आदर करती है, न ससुर का आदर करती है, न अपने पति को ही मानती है, ना तो दास कर्मकारों का ही आदर करती है, उन्हें हमेशा डांटती फटकारती रहती है, गाली गलौज करती रहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है अनाथ पिंडिक, उसे मेरे पास बुलाओ। भगवान ने बुलाया और वो सुजाता आती है, भगवान को प्रणाम करके एक तरफ खड़ी हो जाती है। और जब एक तरफ खड़ी है तो भगवान ने सुजाता से पूछा, ये सुजाता जो है दूसरी सुजाता है जिसने खीर दिया भगवान बुद्ध को, खीर दान करने वाली सुजाता नहीं है, दूसरी सुजाता है। एक सुजाता थेरी भी हुई है, एक सुजाता जो है बनते यश की माता रही हैं, जो यश कुलपुत्र हैं, यश उनकी माता रही, जो बनारस में जो वाराणसी के सृष्टि रहे हैं। और एक जो है सुजाता, वो साकेत के सृष्टि की पुत्री रही। कदाचित ये वही है जो बहुत धन का स्वामी था, वो भी सृष्टि और उसकी ये पुत्री है। तो सुजाता से भगवान पूछते हैं कि सुजाता इमे खो सुजाता पूरी सत्त भरियायो तासन तम कतमाती। भगवान कहते हैं, अरे सुजाता 7 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उसमें से तुम कौन सी हो? तो जब भगवान ऐसा पूछते हैं तो सुजाता कहती है, भगवान मैं इतने संक्षिप्त में कहे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पा रही हूँ,
थोड़ा और विस्तार करके बताएं। तो भगवान ने कहा ठीक है सुजाता, सुना ही मनसी करो ही, तो सुनो मन से, इसे ध्यान लगाओ मैं जो कह रहा हूँ। तो फिर भगवान बताते हैं, हिमे खो सुजाता पुरुषस्य सप्त भर्यायो। तो ये 7 प्रकार की पुरुष की पत्नियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं। तो पहली पत्नी कौन सी होती, पहली स्त्री कौन सी होती है? तो बुद्ध ने बताया, वधक समा, वधक समा, चोरी समा, अय्य समा, माता समा, भगनी समा, सखी समा, दासी समा, इमे खो सुजाता पुरुषस्य सप्त भर्यायो ताहसंग तम कसमाते। अरे सुजाता, ये 7 प्रकार की स्त्रियां, इसमें से कौन सी हो? ये 7 कौन सी है? एक वधक के समान होती है, हत्या करने वाली होती है। दूसरी चोरिणी होती है, चोरी होती, चोर करने वाली, जो है चौर कर्म करती है, चुराती है। तीसरी अय्या होती है, आर्या होती है, स्वामिनी होती है, बहुत मलिकाना दिखाती है हिटलर की तरह से। और चौथे जो प्रकार की होती है वो माता के समान होती है। फिर अगले प्रकार की जो होती है वो बहन के समान होती है, फिर मित्र के समान होती है, सखी के समान होती है, और अन्य जो 7वीं प्रकार की होती है वो दासी के समान होती है। तो बताओ तुम इसमें से कौन सी हो? अभी भी सुजाता के समझ में नहीं आया? आप सुन रहे होंगे, बहुतों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, ऐसे उसको भी नहीं समझ में आया। तो कहती है भगवान कृपया विस्तार से बताएं। तो भगवान विस्तार से बताते हैं कि ये वधक के समान स्त्री कौन सी होती है। हाँ, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पदुत्थ चित्ता अहितानुकंपी अन्ये सुरत्ता अतिमन्यते पतिं धनेन कीतस्य वधाय उत्सुका या एव रूपा पुरुषस्य भर्या वधक भर्या ता सपौच्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकार की जो स्त्री होती है वो दुष्ट चित्त की होती है और हमेशा पति का अहित चाहती है, पुरुष का अहित चाहती है। वो चाहती है कि ये पुरुष जो है हमेशा उसके कदमों में रहे, उसके वश में रहे। इतना ही नहीं, धनेन कीतस्य वधाय उसका, उसके धन से, उसकी कीर्ति से जलन करती है कि इसके पास धन कहाँ से आ गया। इतना ही नहीं, जब पति नहीं रहता है तो उसके ना रहने पर वो पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है। ना रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए, रहने पर भी पति को पता नहीं चलता है, वो दूसरे पुरुष के साथ उसका चक्कर चलता रहता है, उसका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये वधक है, हत्यारिणी है। क्यों? क्योंकि अपने पति के रहते जिसने दूसरे पुरुष को जाना, जिसने दूसरे पुरुष को माना, प्रेम किया, उसके साथ गई तो उसने अपने पति की हत्या ही कर दी। तो इसलिए भगवान ने इसको वधक के समान पत्नी कहा। और वास्तव में भी, यथार्थ में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी स्त्रियां अपने पति को उसके धन के लिए अपने प्रेमी से मिल करके उसको मरवा देती हैं और पूरा धन अपने कब्जे में कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो स्त्री होती है वो हत्यारिणी होती है, वो पति की हत्या करती है। ऐसी स्त्रियां हैं, तो ऐसे पुरुष भी होते हैं। आप दोनों रूपों में समझें। मैं स्त्री के बारे में कह रहा हूं तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा आप समझें कि पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्रियों के साथ चक्कर चलता रहता है, कभी कभी वो भी पत्नी को मरवा देते हैं। तो ये दोनों तरफ से होने वाली बातें हैं, किसी एक के रूप में एकांततः नहीं कही जा सकती हैं। तो इसलिए ये पहले प्रकार की स्त्री है जो हत्यारिणी है। दूसरे प्रकार की स्त्री कौन सी है? बुद्ध ने कहा चोरी समा। चोरी समा अर्थात चोरिणी है, चोरी करती है, धन को चुराती है। यंग इथ्या विंदती सामिको धनं सिप्पं वडिजं कसिं वा अधिष्ठहं अपम पितस्मा उपहातुमिच्छति या एव रूपा पुरुषस्य भर्या चोरी भर्या चा सपौच्यति। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्त्री धन का चोरण करती है। जैसे पति जो धन कमा के लाता है उसमें से कुछ धन वो छुपा करके, चुरा करके रख लेती है। जैसे पति आए कहीं काम से और जेब में कुछ पैसे रखे, टांग दिया अपने हैंगर पे और फिर या अलमारी में रख दिया, उसमें से कुछ पैसे निकाल लिया और फिर पूछता है सुबह जब वो अपने शर्ट को पहनता है, अपने कुर्ते को पहनता है, तो पूछता है कि अरे इसमें मैंने 5,000 रुपये रखे थे, अभी 1,000 है या है ही नहीं। तो कहती देखिए हमारा नाम मत लीजिएगा, जाइए पूछिए, अपनी माँ से पूछिए, बहन से पूछिए, भाई से पूछिए। इस प्रकार से जो है वो चोरी करती है अपने पति के धन को।
अपने पति के धन को चुरा लेती है, चोरनी होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये चोरनी है। मेरे जानने में भी एक उपासक हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ही श्रद्धालु हैं, बहुत ही अधिक श्रद्धालु। लोग कहते हैं कि गाय जैसा सीधा है, लेकिन गाय भी कभी कभी क्रुद्ध होती है तो सींग लगा देती है। ये तो क्रुद्ध होने के बाद भी सींग नहीं लगाते, इतने सीधे हैं। तो उनकी पत्नी हमेशा जो है उनके धन को चुरा लेती है और छुपा करके अपने बैंक में रखती है। उनके पास भले पैसे ना हो, लेकिन उसके पास उसके घर जो है बैंक में पैसे रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने पिता को भी वो कह करके पैसे मांगती कि पिताजी, मेरे जो पति हैं वे मुझको देखते नहीं, मुझको मानते नहीं हैं और मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए आप मुझे महीने का खर्चा देवें। तो महीने का जो है खर्चा अपने पिता से भी लेती है। उसके बैंक में जो है लाखों रुपए पड़े रहते हैं और वो अपने जो है पति से, अपने पिता से, दोनों लोगों से लेती रहती है। जबकि ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, वो चाहे तो केस मुकदमा भी कर दे। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अधिक पढ़ी लिखी है। तो इस प्रकार का प्रसंग मैंने आँखों से कई बार देखा है। ये तो अभी वर्तमान समय की स्थिति चल रही है, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो इस प्रकार से चोरिनी होती हैं, जो चोरी करती हैं। तो ये दूसरे प्रकार की स्त्री हैं। फिर तीसरे प्रकार की स्त्री कौन सी होती है? बुद्ध ने बताया, ये तीसरे प्रकार की जो है स्त्री अय्या होती है, आर्य के समान होती है, अर्थात स्वामिनी होती है। तो ये कैसे होती है? अकम्म कामा अलसा महदसा फरुसा चंडी दुरुत्तवादिनी उपठिकायं अभिभुन्यवतति या एव रूपा पुरुषस्य भरिया अय्या भरिया चा सपउच्यति। भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो स्त्री होती है वो क्रोध करने वाली होती है, चंड होती है, दुष्ट होती है, कोई काम नहीं करती, आलसी है रहती है, दिन भर बैठी रहती है। आज के भाषा में कहे तो दिन भर टीवी देखे, दिन भर फोन चलाएं, दिन भर कुछ भी करें, कुछ भी काम कहने पे तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। अरे मुझे क्या कह रहे हैं, मैं दिन भर यहाँ काम करती रहती हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से आज के प्रसंग में ये बातें लागू होती है। तो फरसाच चंडी दुरुत्तवादिनी, और भगवान कह रहे हैं महदसा। इतना ही नहीं, बहुत खाती है और बहुत सोती है। तो मैं कोई भी बात स्त्री के लिए कह रहा हूँ, तो रिवर्स में पुरुष भी ऐसे होते हैं, आप ऐसा समझें। तो बहुत खाती है, बहुत सोती है, झगड़ा करती है और अपने दास कर्मकारों से भी वो बहुत ही दुर्व्यवहार करती है, ठीक से व्यवहार नहीं करती। कभी भी किसी से गाली गलौज कर लेगी, झगड़ा कर लेगी, है ना। तो इस प्रकार से वो स्वामिनी होती है, आर्या होती है, अर्थात उसके सामने पति जो है ऐसे ऐसे पूंछ हिलाता है, उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। दुहाई सरकार की, आप कहें तो मम्मी को छोड़ दूं, पापा को छोड़ दूं, हाँ, जिनको कहें उनको छोड़ दूं, उसके सामने जो है पति उसकी कुछ चलती नहीं है। तो ऐसी स्वामिनी होती है, मालकिन होती है। एक बार आंख दिखाई ऐसे तो पति जो है अपने किनारे लग जाता है। तो इस प्रकार की स्वामिनी होती है, आर्य के समान होती है। ऐसे पति भी होते हैं, ऐसे पुरुष भी होते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की है। फिर चौथे प्रकार की भगवान ने बताया कि ये माता के समान होती है। माता के समान कैसे होती है? या सबदा होती हितानुकंपी माता व पुत्रं अनुरक्षते पतिं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये माता के समान जो है पत्नी होती है। ये माता के समान पत्नी होती है। ततो धनम संभत्तमत संरक्षति या एव रूपा पुरुषस्य भरिया माता भरिया च सपउच्यति। ये जो स्त्री होती है, ये जो भरिया होती है, ये माँ के समान होती है। जैसे माँ अपने पुत्र की देख रेख करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलती कर दे, पुत्र कभी भी उससे नाराज नहीं होती है। नाराज भी हुई तो ऊपर से होती है, अंदर से नहीं होती। जैसे माँ को आपने देखा होगा, कभी बच्चा कोई गलती करता है तो उसे पकड़ती है, डांटती है, फटकारती है, नहीं तो कभी 2-4 थप्पड़ भी लगाती है और कहती है आज तुझे मार डालूंगी, आज तेरा जान ले लूंगी मैं। ऐसा कहते हुए भी कभी भी वो नहीं चाहती कि ये सच में मर जाए, सच में इसकी जान चली जाए, सच में इसका हाथ पांव टूट जाए। ऐसा कभी भी नहीं चाहती है वो। क्यों? क्योंकि वो माता है, वो
माता है, तो ऐसी माता के समान स्त्रियां होती हैं जो अपने पति का कभी भी अहित नहीं चाहती। कभी कभार झगड़ा वगड़ा कर लेती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति को मारने के लिए उत्सुक हो जाएं, पति का नुकसान करने लगे। तो बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि ततो धनं संभत्त मत संरक्षति, वो धन की भी रक्षा करती है, जो है धन का चौरण नहीं करती है। अगर पति के दिए हुए धन से उसके पास बचता है तो उसे रखती है, संग्रह करती है। आवश्यकताओं को खर्च करने के बाद भी बचता है तो घर में जब कोई आवश्यक कार्य पड़ता है तो अपने पति को जो है वो धन देती है, ये लीजिए धन, ये तो है, आप अपना काम देख लीजिए। तो इस प्रकार की स्त्रियां माता के समान होती हैं। ऐसे पुरुष भी होते हैं माता के समान नहीं, पिता के समान होते हैं। तो ऐसी स्त्रियां माता के समान होती है। फिर अगले प्रकार की स्त्री भगवान ने बताया, वो कौन होती है? वो बहन के समान होती है। तो बुद्ध बता रहे हैं कि यथापि जेठा भागिनी होती कनिष्ठिका, जैसे छोटी बहन होती है, बड़ी बहन का कितना आदर सत्कार करती है, कितना मानती होती है। सगारवा होती सकम ही साधिके, वो जो अपनी बड़ी बहन का गौरव करती है, उसके लिए सारा काम करती है, जो भी बड़ी बहन कहे उसका आदर मानती है। जैसे बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो, तो भी ऐसा होता है कि बड़ा भाई अक्सर हिटलर शाही करता है कि तू ऐसा, जरा पानी ला, जरा मेरा कपड़ा धुल देना, जरा मेरा ये प्रेस कर देना। तो इतना होने के बाद भी बहन सब कुछ सुन लेती है, लेकिन कभी भी झगड़ा नहीं करती है। तो इस प्रकार की जो बहन जो है पत्नी होती है, वो बहन के समान होती है। आजकल तो भाई बहन अन्य चीज़ों का प्रसंग ही गड़बड़ हो गया। उस समय बहन की स्थितियां ऐसी हुआ करती थी, आज स्थिति बदल चुकी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर अगले प्रकार की जो स्त्री भगवान बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सखी के समान होती है। सखी के समान, मित्र के समान कैसी होती है? याचिद दिस्वान पति प्रमोदिता, सखी सखारंग व चिरस्यागतं, कोलय्य का शीलवती पति बताया एव रूपा पुरुषस्य भर्यायो, सखी भरिया चासा पहुंचती। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सखी के समान जो पत्नी होती है, अपने पति को देख करके प्रसन्न हो जाती है कि अरे आप आ गए, आइए बैठिए, चाय लाती है, पानी लाती है, अन्य सारी चीज़ें करती है। ये नहीं कि अरे आ गए, उधर रखा है खाना, जाके खा लीजिएगा। हाँ, गांव में तो और भी कहते हैं आ गए सिंगापुर से। तो इस प्रकार से व्यंग स्त्रियां करती हैं जब पति घर पे आता है। तो इस प्रकार की स्त्रियों को भगवान कह रहे हैं कि ये जो है सखा के समान होती है। वो देख करके प्रसन्न होती है, क्रुद्ध नहीं होती, क्रोधित नहीं होती है, खुश हो जाती है कि अच्छा पति आ गए, एकदम खुशहाली आ जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। इस प्रकार की जो स्त्री होती है वो सखी के समान होती है। ऐसे ही मित्र के समान पुरुष भी होता है, पति भी होता है, दोनों अर्थों में समझना चाहिए। और फिर अंतिम जो भगवान ने बताया, दासी समा। तो भगवान कह रहे हैं कि अकुद्ध दंडा अकुद्ध संता वध दंड तज्जिता अदुत्थ चित्ता पतिनो तितिक्षसी। कह रहे हैं कि क्रोधित होने के बाद भी ये कभी भी लड़ाई नहीं करती। अगर पति क्रोधित है तो वो उसे चुपचाप कुछ कह रहा है तो उसे चुपचाप सह लेती है। तो इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं वध दंड तज्जिता, कि अगर पति आए डंडा लेकर के कहे कि मारूंगा तुझे, तो वो भी सह लेती है, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहती है। और बिना दुष्ट मन से, बिना किसी बुरी मन से, बिना मन में द्वेष पाले जो भी शब्द कह दिया उसे सुन लेती है। तो इस प्रकार की जो स्त्री होती है, भगवान कह रहे हैं कि या ये वो रूपा पुरुषस्य भरिया दासी भरिया चासा पहुंचती। इस प्रकार की जो भरिया होती है वो जो है दासी के समान होती है। क्यों ऐसा कहा भगवान? क्योंकि वो सब कुछ सह लेती है। अंत में और भी ये कहते हैं जैसे दासी की कोई जो है हैसियत नहीं होती, दास का कोई अधिकार नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई फरमाइश नहीं करता। उसका स्वामी काम करने के बाद जो कुछ भी दे दिया उसी से लेकर के वो अपना जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं, कभी फरमाइश नहीं करती कि मुझे जो है
बढ़िया वाली साड़ी चाहिए, मुझे बढ़िया वाला ये चाहिए, मुझे जो है इतने महंगा, इतने पैसे का मुझे गहना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो कुछ भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सामर्थ्य से पति कमा करके उस पत्नी को देता है, स्त्री को देता है, उतने से ही वो संतुष्ट रहती है, कभी शिकायत नहीं करती, कभी कंप्लेन नहीं करती है। इसलिए दासी के समान स्त्री होती है। तो ऐसे दास के समान पति भी होते हैं जो पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन समाज में जो है इनके बारे में थोड़ी अपकीर्ति हो जाती है। अरे वो तो पत्नी व्रती है, पत्नी की ही बात सुनता है, उन्हीं के कहे, उसी के कहे अनुसार उसी का गुलाम है, ऐसा लोग कहने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर स्त्री दासी के समान है तो पुरुष भी दासी के समान होना चाहिए। तो भगवान सुजाता से पूछ रहे हैं कि अरे सुजाता, तुम इसमें से कौन सी हो? इमे खो सुजाता पुरी सत्य सत्य भरी आयो तासंग तंग कतमाते। इसमें से तुम कौन सी हो? इन सातों में से कौन सी हो? भगवान जब उपदेश कर रहे थे तो सुजाता सुनते 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 ऐसा वर्णन मिलता है कि वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर गई, अर्थात श्रोतापन्न हो गई। फिर भगवान ने जब पूछा तो वो कहती है कि भगवान, मैं दासी के समान पत्नी रहूंगी, मैं दासी के समान पत्नी रहूंगी। अब तक चाहे जो कुछ भी रही, मैं चाहे जैसी भी रही, लेकिन भगवान मुझे क्षमा कर दें, आज के बाद मैं दासी के समान रहूंगी। अपने पिता का, अपने ससुर का, अपने सास का, भाई बंधुओं का, पति का, नौकर चाकरों का भी मैं उचित भरण पोषण और ध्यान रखूंगी। ऐसा मैं आपके सामने प्रण करती हूँ। कृपया मुझे पहले जो हुई गलतियां हैं उनको क्षमा करें। तो भगवान साधु साधु कह करके आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं, सुजाता, ये जो सातों में से तीन प्रकार की, पहले तीन प्रकार की स्त्रियां हैं, जो हत्यारिणी हैं, वधक के समान है, जो चोरनी हैं, जो चोरी करती हैं, और जो तीसरे प्रकार की स्त्रियां आर्य के समान है, स्वामिनी के समान है, मालकिन के समान है, हिटलर शाही करती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां भगवान कह रहे हैं जो है वो दुष्ट होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, इनकी हमेशा ही दुर्गति होती है, कभी सुगति नहीं होती है। भगवान कह रहे हैं कि मरने के बाद भी दुर्गति हो जाती है इनकी। तो ऐसी स्त्रियां ठीक नहीं है। लेकिन इनके बाद बाकी के जो चार स्त्रियां हैं, जो माता के समान हैं, जो बहन के समान हैं, जो मित्र के समान है, सखी के समान है, और जो दासी के समान है, भगवान कह रहे हैं कि ये स्त्रियां संसार में पूज्य होती हैं, संसार में समान जो है सम्मान का पात्र होती हैं। ऐसी स्त्रियां अगर होती हैं तो घर में कभी भी कलह नहीं होता। तो इस प्रकार के पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, तो कभी भी आपस में झगड़ा नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर स्त्री माता के समान है तो आप जो है वधक के समान रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्त्री माता के समान है, माँ के समान प्रेम दे रही है, तो पिता के समान वात्सल्य भी पुरुष का होना चाहिए, तभी सामंजस्य जाकर के बनेगा। स्त्री अगर जो है सखी के समान है तो आपको भी मित्र के समान वात्सल्य देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ताली हमेशा जो है दोनों हाथ से ही बजती है और दोनों का सामंजस्य होने पर ही बजती है। सामंजस्य जितना ही मधुर होगा, जितनी ही प्रेम से होगा, उतने ही अच्छे से तालियां बजेंगी। अब ऐसे खींच के बजाएंगे तो ताली नहीं बजती है, एक हाथ से भी ताली नहीं बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है। तो संसार में लोग थप्पड़ ही मार रहे हैं, ताली बजावें, प्रोत्साहन करें, जीवन को जो है प्रसन्नमय बनाएं, सुखमय बनाएं। तो इस प्रकार से अगर माता के समान है तो पिता के समान वात्सल्य होना चाहिए, बहन के समान है तो आपको भाई के समान वात्सल्य होना चाहिए, सखी के समान है तो मित्र के समान वात्सल्य पुरुष का होना चाहिए। ऐसे ही दासी के समान है तो दास के समान वात्सल्य होना चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे तभी जाकर के जीवन में सुख आएगा। कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्री पुरुष जो है कर्मों के क्षेत्र में दोनों बराबर होते हैं। भगवान बुद्ध ने स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया। कर्म के क्षेत्र में पुरुष और स्त्री में कोई भी भेद नहीं। पुरुष अगर हत्या करता है तो भी पाप लगता है, स्त्री हत्या करती है तो भी पाप लगता है। पुरुष अगर अच्छे कर्म करता है तो पुण्य होता है, स्त्री अगर अच्छे कर्म करती है तो पुण्य होता है। दोनों के कर्मों में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन शारीरिक रूप से अन्य किसी बातों को लेकर के, सामाजिक रूप से कुछ बातों में पुरुष स्त्रियों से भिन्न होता है
और स्त्रियां पुरुषों से भिन्न होती हैं। स्त्री कभी भी पुरुष जैसी नहीं हो सकती और पुरुष भी कभी स्त्री जैसा नहीं हो सकता। दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं, दोनों की अपनी महिमा है, दोनों अपने अपने स्थान पर ऊंचे हैं, न कोई नीचा है न कोई ऊंचा है। जैसे स्त्री जो है माँ बन सकती है, पुरुष माँ नहीं बन सकता, लाख प्रयास करे। हाँ, और देखिए संविधान भी स्त्रियों को किन्हीं किन्हीं बातों में छूट देता है, आरक्षण देता है, जो पुरुषों के लिए नहीं है। जैसे स्त्री गर्भवती होवे तो उसको छुट्टी मिलती है, सरकारी नौकरी करती है तो उसे छुट्टी मिलती है, पुरुष को नहीं मिलती क्योंकि वो होता ही नहीं। तो कुछ चीज़ें आधिकारिक रूप से जो व्यवहारिक जगत की चीज़ें हैं वो स्त्री पुरुष में भिन्न होता है। जैसे अभी स्त्री और पुरुष दोनों जिम जाएं तो दोनों में बल की वृद्धि समान रूप से नहीं होगी, दोनों में समान नहीं होगी। पुरुष के जितना बलवान होने के लिए स्त्री को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसका जो है शरीर अधिक जो है बलिष्ठ होता है, तब जाकर के वो बराबरी कर पाता है। अगर दोनों बराबर ही मात्रा में अभ्यास कर रहे हैं जो है व्यायाम का, तो पुरुष के शरीर में ऊर्जा अधिक बनती है, उसका शरीर पहले से ही मजबूत होता है और मजबूत होने लगता है, तो उतना पहुंचने। तो ये शारीरिक और व्यवहारिक जगत की बातों में पुरुष और स्त्रियों में थोड़ा सा भिन्नता होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम असमानता नहीं कहेंगे पुरुष और स्त्री में। कर्म के क्षेत्र में अगर असमानता होवे तब कहा जाए कि नहीं स्त्री और पुरुष भिन्न है। नहीं, बुद्ध ने कर्म के क्षेत्र में किसी को भी असमान नहीं माना है। अगर पुरुष अरहत्व को प्राप्त कर सकता है तो स्त्रियां भी अरहत हो सकती हैं, इसमें जरा सा भी भेद बुद्ध ने नहीं बताया, ना तो होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब समझाया तो एक ही बार समझाने में जो विशाखा सुजाता थी वो बदल गई और जो है अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो जब भगवान विहार आते हैं, जेतवनाराम में आते